छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, जो हमेशा बीजेपी के पास लंबे समय तक रहा। जब वापसी हुई सत्ता में तो क्या चुनौतियां हैं, आगे लोकसभा का चुनाव भी है। 15 साल बीजेपी यहां पर सत्ता में रही। इसके अलावा कांग्रेस को अब रिप्लेस किया 5 साल के अंदर ही। अब दोबारा से क्या लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में राज कर पाएगी बीजेपी, और क्या वो चेहरा विष्णुदेव साय का ही होगा आगे, क्योंकि अभी उनके सामने सीधी चुनौती लोकसभा चुनाव की रहने वाली है और उसमें पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है ये भी देखना होगा। इसके अलावा जो बड़े ऐलान किए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको काम पूरा करना है, अपनी कैबिनेट बनानी है। कई बड़े नेता हैं, धर्मलाल कौशिक अभी हमसे बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा बात करें, रमन सिंह हैं जो चुनाव जीतकर आए हैं, जो वो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं इस प्रदेश के, और ब्रजमोहन अग्रवाल हैं। तो इन सारे नेताओं को भी साथ लेकर चलना होगा और कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करना होगा। हालांकि बहुत अनुभव है उनके पास, इन सारे नेताओं के साथ उन्होंने काम किया है। और जब कोई व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष रहता है तो कहीं ना कहीं पार्टी संगठन से वो पूरी तरीके से वाकिफ होता है, और इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं जो उनके पक्ष में गई। हालांकि नाम बहुत सारे सामने आ रहे थे। नए मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में श्री विष्णुदेव साय जी का चयन हो चुका है, और उनके नेतृत्व में अब छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए सब अनेकों कार्य जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी में दिए हैं उसे सब क्रियान्वित करने का काम हम लोग करेंगे। सर, सरगुजा में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री रही, क्या वो कारण था विष्णुदेव जी को चुनने का या और कोई फैक्टर? नहीं, वो सभी विधायकों की राय से वो नेता चुने गए हैं और पूरे प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। इसलिए ये कहना कि ये हुआ वो हुआ गलत है। एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए वरिष्ठ नेता का चयन हुआ है और प्रदेश उसमें आगे। तो एक अनुभवी नेता का चयन हुआ है और अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, एक ही नाम सामने आया और जब 3 तारीख को रिजल्ट आया था, शाम को हम बातचीत कर रहे थे, ये पहला नाम था जो उस वक्त चर्चा में आपने भी रखा था कि शायद वही एक चेहरा होंगे। उसके बाद तमाम चेहरे आने शुरू हुए, लेकिन जो पहला नाम सामने आया था वो शायद उस वक्त विष्णुदेव साय का न्यूज स्टेट नहीं रखा था और आज उस पर मोहर भी लगी है। अब अगर उनके चेहरे को चुना गया है, क्या कोई और नाम सामने आया था? क्या ये विधायकों की पसंद से बने हैं या फिर केंद्रीय नेतृत्व से ही ये नाम तय होकर आया जिस पर सर्वसम्मति ली गई? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण वाकया मुझे याद आ रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में थी और चुनावी मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है प्रचार प्रसार कर रहे थे, सरगुजा संभाग के दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक मंच से कहा था कि विष्णुदेव साय को आप लोग जिताइए, वोट दीजिए, इनको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा। सर, कैसा फॉर्मेशन होगा ये बता दीजिए। पार्टी के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये बड़ी खुशी का विषय है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ का नेतृत्व दिया गया। देखिए, लगातार बयान सामने आ रहे हैं, उनको भी बीच बीच में हम सुनवाते रहेंगे। अंकुश, तब तक आप अपनी बात पूरी कीजिए। चलिए दोबारा से अंकुश से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए किस तरीके से ये पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब उनके नाम का ऐलान हो गया और उसके बाद जो पर्यवेक्षक यहां पर आए हुए थे उन्होंने, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के अरुण साव, उन्होंने बधाई दी। वे कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या। ओम माथुर का बयान भी आपने सुना, कार्यकर्ता को चुना गया है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ओम माथुर देखिए इस पूरे चुनाव में अहम भूमिका में रहे और अंकुश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ओम माथुर को भी अभी सुनवा रहे थे। अंकुश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बीजेपी की तरफ से जो है पहले ही निर्णय ले लिया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर उन्होंने पहले ही बड़ी बात कह दी थी कि
केंद्रीय जो वोटरों से उन्होंने अपील की थी कि आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, आप वोट दीजिए, विष्णुदेव साय को बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा। अब यहाँ पर नेताओं का बाहर आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और अब अंदर जो है वो काफी हलचल है, काफी हलचलें इसलिए तेज है कि अब विष्णुदेव साय के नाम के ऐलान के बाद उनके समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजय चंद्राकर पूर्व मंत्री हैं और यहाँ पर वो भी इस बैठक से बाहर निकले हैं। सर, अब सारी तस्वीर जो है साफ हो गई है, कैसे देखते हैं पूरा डिसीजन? कौन कौन से तो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता बनाए गए हैं और उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। राज्य स्तर में संसद जब से चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद से कई नाम चल रहे थे, वो सब संभावित नाम थे, लेकिन आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने माननीय विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है और वो हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। अब आपको क्या उम्मीद है? आपका नाम भी बहुत जोरों शोरों से चला, पहले दिन से चला। अब आपको क्या उम्मीद है? क्या डिप्टी सीएम जैसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा या फिर कोई बड़ा पद आपको मिलेगा? मैं शुरू से ही इस बात को बोलती रही हूँ कि संगठन का जब जब जो आदेश होता है हम सब उसको स्वीकार करते हैं। संगठन जो भी निर्देश करेगी मैं उसका पालन करूंगी।